बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध जब भी भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, तब आम लोग उन्हें भिक्षा में अनाज देते थे या फिर जिसकी जो परिस्थिति थी वो अपने हिसाब से उन्हें भिक्षा देते थे। और साथ ही यदि किसी के मन में कोई सवाल होता था तो वह खुद को रोककर उनसे पूछ लेते थे। एक बार ऐसे ही गौतम बुद्ध भिक्षा लेने के लिए एक गांव में गए। उस गांव के लोगों ने उन्हें भिक्षा दी। तभी एक व्यक्ति वहां पे आया और उसने बुद्ध को भिक्षा देकर कहा, प्रभु, मेरे मन में एक सवाल है जो काफी समय से चल रहा है। मुझे आपसे उसका उत्तर चाहिए। बुद्ध ने कहा, पूछो, तुम्हारा क्या सवाल है। उस व्यक्ति ने कहा, हम सभी के जीवन में सुख दुख उतार और चढ़ाव लगा ही रहता है। हम सभी अपने जीवन की उलझनों में इतना उलझे रहते हैं कि उसे करीब से समझ ही नहीं पाते। ना कि हम जीवन जी पाते हैं, बस दौड़ते भागते रहते हैं अपने घर की जिम्मेदारियों के प्रति, अपने सपनों के प्रति। परंतु जब हम उसमें असफल हो जाते हैं तो खुद को कोसने लगते हैं। हमें ये जीवन व्यर्थ लगने लगता है। हम लोगों की बातों में आ जाते हैं और हम अपने जीवन की अहमियत नहीं समझ पाते। हमारा पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है और हम अंतिम समय में अफसोस करते हैं कि काश हमने अपने जीवन को सही से जिया होता, उसकी अहमियत को समझ लिया होता। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जीवन का सही मूल्य क्या है? बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात सुनी और उसे अपने पास बुलाया और उसके हाथ में एक चमकीला पत्थर दिया और कहा कि जाओ और इस पत्थर का मूल्य पता करो। लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हें इसे बेचना नहीं है, तुम्हें बस इसका मूल्य पता करना है। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पत्थर लिया और बाजार की तरफ निकल गया। सबसे पहले तो वो एक फल वाले के पास गया। वो फल वाला आम बेच रहा था। उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और कहा कि तुम मुझे इसका क्या मूल्य दोगे। फल वाले ने चमकीला पत्थर देखा और वह उसे पसंद आ गया। उसने कहा, मैं इसके बदले तुम्हें 12 आम दे सकता हूँ। ये सुनकर व्यक्ति आगे निकल गया और इस बार एक सब्जी के ठेले के पास गया और उसे चमकीला पत्थर दिखाकर उसकी कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उसे देखा और कहा, यह तो बहुत शानदार पत्थर है, मैं इसके बदले तुम्हें 1 बोरी आलू दूंगा, तुम मुझे ये पत्थर दे दो। ये बात सुनकर व्यक्ति फिर आगे बढ़ गया और इस बार वो एक बड़ी अनाज की दुकान पर गया और उसे इस पत्थर को दिखाया। दुकानदार पत्थर को देखकर ये कहता है कि ये इतना प्यारा पत्थर, मैं इसे रख लेता हूँ और इसके बदले मैं तुम्हें 5 बोरी अनाज दूंगा। अब वो व्यक्ति 3 जगह घूम चुका था। उसे हर जगह उस चमकदार पत्थर के अलग अलग मूल्य को जानकर हैरानी हो रही थी कि भले एक पत्थर का इतना मूल्य कैसे हो सकता है, इन्हें इसमें इतना क्या दिख रहा है। उसके बाद वो व्यक्ति एक सोने चांदी के व्यापारी के पास गया और सुनार को पत्थर दिखाया और उसे इसका मूल्य पूछा। सुनार ने उस पत्थर को देखा और कहा, तुम ये पत्थर मुझे 20 लाख में बेच दो। वह व्यक्ति ये सुनकर हैरान था, पर उसने सुनार को बेचने से मना कर दिया। तो सुनार ने कहा, तो इसे 50 लाख में बेच दो। व्यक्ति ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो इतनी कीमत जानकर चौंक गया था। उसके मन में कहीं ना कहीं लालच भी आ रहा था, लेकिन उसे बुद्ध की बातें याद थी। फिर सुनार ने खुद कहा कि तुम ही बता दो इसकी क्या कीमत लोगे। उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, मेरे गुरु ने इसे बेचने से मना किया है। यह कहकर वो आगे चला जाता है। आखिर में वो व्यक्ति एक जोहरी के पास जाता है। जोहरी उस पत्थर को देखकर उसे रूबी के रूप में पहचान लेता है। उसने उस पत्थर के सामने एक लाल कपड़ा बिछाया और उस बेशकीमती रूबी की परिक्रमा लगाई और माथा टेका। फिर जोहरी उस व्यक्ति से पूछता है, कहाँ से लाए हो भाई ये बेशकीमती रूबी? आप सारी कायनात क्या, सारी दुनिया बेचकर भी इस अनमोल पत्थर की कीमत नहीं लगा सकते। जोहरी की बात सुनकर वो व्यक्ति वहां से भागकर गौतम बुद्ध के पास जाता है, उनके चरणों में बैठ जाता है, पूरी कहानी गौतम बुद्ध को बताता है और अंत में कहता है, भगवान बुद्ध, कृपया करके अब आप ही मुझे मानव के जीवन का मूल्य क्या है वो बताएं। भगवान बुद्ध उस व्यक्ति को उठाते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, वो फल वाला जो आम का व्यापारी था, उसने पत्थर की कीमत 12 आम लगाई। सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू कीमत लगाई। अनाज व्यापारी ने 5 बोरी अनाज। सुनार ने 50 लाख। और अंत में जहाँ तुम गए
उस जौहरी ने उसे बेशकीमती माना। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की भी यही स्थिति है। बुद्ध कहते हैं तुम भी एक हीरा ही हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी कीमत अपनी सोच, अपनी औकात, अपनी समझ और अपने जानकारी के हिसाब से ही लगाएंगे। तुम अपना जीवन अपने हिसाब से जियो, अपनी खुशी से जियो, वर्तमान का आनंद लो। किसी भी चीज़ के पीछे बेकार में भागना बिल्कुल व्यर्थ है। अपनी जिम्मेदारियों को समझो, तब तुम उसे खुशी से पूरा करोगे। अपने सपने, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ो, अपने कदम को आगे बढ़ाओ। कोशिश करो, सफलता जरूर मिलेगी और आप अपने जीवन से संतुष्ट भी हो जाओगे। बुद्ध की बातों से उस व्यक्ति का मन एकदम शांत हो गया था। उसमें एक अलग ही ऊर्जा आ गई थी। बुद्ध के चरणों को स्पर्श करके वो व्यक्ति प्रसन्न होकर वहां से चला गया। वो बुद्ध की बातों से प्रभावित हो गया था। उसे आज अपने जीवन का मूल्य समझ आ गया था। अब वो अपना मानवीय जीवन एक श्रेष्ठ कार्य में लगाना चाहता था। दोस्तों, हमें भी अपना जीवन और प्रतिभा का मूल्यांकन खुद करना चाहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ कोई भी काम करना चाहिए। अपने जीवन में हर वक्त शिकायत करने की जगह जो है उसी में अपनी खुशी देखनी चाहिए। फिर देखना आपका जीवन आपको बोझ नहीं प्यारा लगेगा और तभी आप अपने जीवन से खुश और संतुष्ट हो पाएंगे, पूरी तरह का आनंद ले पाएंगे। अब ये आपको तय करना है कि आप खुद को कैसा बनाना चाहते हैं। यह निर्णय आप खुद लें। दोस्तों, दूसरी कहानी है, बहुत समय पहले की बात है। एक गुरुकुल में बहुत ही विख्यात गुरु रहा करते थे। कई वर्षों से गुरुकुल में अपने सभी शिष्यों को शिक्षा देते आ रहे थे। गुरु काफी विनम्र स्वभाव के थे, जिस वजह से उनके सभी शिष्यों से उनका बहुत लगाव था। सभी उनसे बहुत प्रेम करते थे, उन्हें मानते थे। दूर दूर से उनकी ख्याति और उनके नम्र स्वभाव को देखकर लोग उनसे शिक्षा लेने के लिए उनके पास आते थे, ताकि वो भी उनसे कुछ सीख सके, उनके जैसे बन सके। उन गुरु द्वारा दी गई शिक्षा से उन सभी शिष्यों के बीच आपसी प्रेम और एकता बनी हुई थी। सभी शिष्य हमेशा मिलजुल कर, एकजुट होकर रहा करते थे। इन सब के बीच वो स्वयं को भी उतना ही महत्व देते थे। वो सभी शिष्य सोच समझकर कोई कार्य करते थे, लेकिन जीवन में हर कोई एक जैसा नहीं होता है। कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं, कुछ अलग तो कुछ भोले, जिसके भीतर कोई छल कपट ना हो। उन गुरु के सभी शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा भी था जो स्वभाव का बहुत ही कोमल हृदय वाला था। बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेता था। वो खुद से पहले दूसरों की भावना का ख्याल रखता था, जिस वजह से अक्सर उसे दुख पहुंच जाता था। उस शिष्य को देखकर गुरु को हमेशा ये चिंता होती थी कि कहीं इस शिष्य के भोलेपन का कोई लाभ ना उठा ले और वो बड़ी समस्या में ना आ जाए, क्योंकि सभी शिष्य काफी समझदार और चालाक थे। सभी आपस में मिलकर अवश्य रहते थे, लेकिन उन्होंने अधिक मोह नहीं बना रखा था। पर इस शिष्य के साथ सब विपरीत था। वो हमेशा सत्य की राह पर चलता था कि वो किसी को कभी दुख ना पहुंचा दे, और गुरु शिष्य के इस स्वभाव से भली भांति परिचित थे। एक दिन उन्होंने शिष्य को समझाने का सोचा। वो सोचते हैं कि गुरु होने के नाते मुझे इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। बेशक वो सही राह पर है, लेकिन कुछ बदलाव की उसे आवश्यकता है। ये उसके लिए सही रहेगा। अब एक दिन वो गुरु एक शाम को एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। शिक्षा देते हुए अपने शिष्यों से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, उसे ध्यान से सुनना और जो सीखा वो मुझे फिर बताना। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक कहानी सुनने लगते हैं। गुरुजी कहानी शुरू करते हैं। वह कहते हैं कि एक बार एक गांव में बहुत बड़ा आम का पेड़ था। उस पेड़ के आम स्वाद में बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट थे। लोग अक्सर उस पेड़ के आम को तोड़कर खाया करते थे। एक बार जब उस पेड़ पर खूब सारे आम लगे हुए थे, तो सभी गांव के लोग मिलकर उस पेड़ के सारे आम को तोड़ने लगते हैं। एक एक करके सारे आम टूट रहे थे। तभी उस पेड़ पर और एक ऐसा आम था जो पेड़ में पत्तों के बीच ऊपर की तरफ छुपा हुआ था। किसी की उस पर नजर नहीं जाती थी और बाकी लोग सारे आम लेकर चले जाते हैं। केवल वही एक आम बच जाता है। गांव वालों के जाने के बाद वो आम ये सोचकर खुश हो जाता है कि अच्छा हुआ कि मैं बच गया,
क्योंकि सभी ने इस पेड़ से सारे आम तोड़ लिए थे। यदि मैं भी चला जाता तो यह पेड़ अकेला रह जाता और उसे बहुत दुख होता कि सबने उसका साथ छोड़ दिया। यह सोचकर वह आम कुछ दिन तक आराम से रह जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसका मन नहीं लगता। वो अकेले उस पूरे पेड़ पर था। उसके साथ के सारे फल टूट चुके थे। अब उसका मन पेड़ पर अकेले लगता नहीं था। अब वो सोचने लगता है कि काश मैं भी बाकी फलों के साथ चला गया होता। अब मुझे यूं अकेले नहीं रहना पड़ता। अब उसका मन भी करता है कि वो टूटकर नीचे गिर जाए ताकि कोई भी उसे उठाकर ले जाए। जब भी तेज हवाएं चलती तो वो पेड़ से नीचे गिरने का प्रयास करता, लेकिन कभी गिर नहीं पाता क्योंकि उसे फिर से उस पेड़ की याद आती थी और वो सोचने लग जाता कि अगर मैं भी चला गया तो ये पेड़ अकेला रह जाएगा और फिर इसे भी उसकी तरह अकेलेपन का एहसास होगा। अभी तक दोनों साथ तो है। यही सोचकर वो आम उसी पेड़ पर लटका रह जाता और वह कभी गिरता ही नहीं। धीरे धीरे वो आम उस पेड़ पर लटके लटके खराब होने लगता है और वह सड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसी पेड़ पर अन्य छोटे छोटे आम आने लगते हैं। अब उसे स्वयं उस पेड़ पर रहना और ना रहने के बराबर लगता है। जब उसने उस पेड़ पर दूसरे आम के फलों को आते देखा तब उसे एहसास होने लगा कि उसने भूल की है। उसे भी अन्य फलों के साथ टूटकर गिर जाना चाहिए था, क्योंकि यह पेड़ तो कभी अकेला रहेगा नहीं। आज कुछ फल है, कल वो भी टूट जाने के बाद वहाँ कुछ दूसरे फल आ जाएंगे। मैं व्यर्थ ही इस पेड़ के मोह में पड़ गया। यदि मैं भी टूट गया होता तो आज किसी न किसी के काम आ जाता और सब मुझे भी खाकर आनंद लेते। यूं मैं इस तरह सड़ता तो नहीं। और तब उसे स्वयं के व्यर्थ के मोह पर बहुत पछतावा होता है। और कुछ दिन बाद उस गांव का एक व्यक्ति उसी टहनी को आकर काटता है और उस टहनी को ले जाता है, लेकिन वह आम वही सड़कर नीचे गिर जाता है और गांव के लोग उस पर ही चलकर आने जाने लगते हैं। और इस प्रकार ना तो वह आम हमेशा उस पेड़ के साथ रह पाया और ना ही किसी के काम आया और उसका ये पेड़ के साथ का लगाव उसी पर भारी पड़ गया। कहानी समाप्त करके गुरु अपने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि देखा किस प्रकार व्यर्थ का मोह और लगाव हम पर भारी पड़ जाता है और हम खुद का नुकसान कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को कभी भी जीवन में किसी से भी सोच समझकर एक हद तक ही लगाव लगाना चाहिए, ताकि उसका प्रभाव अधिक लगाव हमें तकलीफ ना दे, क्योंकि अधिक लगाव मोह सदैव दुख का कारण बनते हैं। उस गुरु की बात सुनकर उस शिष्य को भी ये समझ आ जाता है कि उसे भी अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए और बाकी सब की तरह खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। वो समझ जाता है कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है कि दूसरे के मोह में उसे दुख हुआ है। भला करो लेकिन ऐसा कि उसमें आपको किसी तरह की कोई तकलीफ या पीड़ा न हो, और तब से वो अपने स्वभाव में बदलाव ले आता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में अधिक लगाव और मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह हमेशा हमें दुख देता है और हमें कमज़ोर कर देता है। और जो व्यक्ति जीवन में कमज़ोर हो गया उसे कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती है, क्योंकि व्यक्ति का ज़रूरत से ज़्यादा लगाव उसे दूसरों के आगे व्यर्थ भी दिखाता है। इसलिए सोच समझकर ही कुछ करना चाहिए। अधिक लगाव ना रखें। हर चीज़ एक हद तक अच्छी लगती है। जीवन में सफलता पाने के लिए इन सब से दूरी रखना आवश्यक है, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।